में ओरेवा बहन के लोड़ेवा, मुझे भी एक कप दे दे मास। एक और फ्राइडे और विंड ब्रेकर का फाइनल एपिसोड। समझ ही नहीं आया कि टाइम कैसे बीत गया और आज हम सीजन फिनाले तक पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, ये फाइनल एपिसोड कोई छोटा मोटा एपिसोड नहीं था। इस एपिसोड में हम जानेंगे फुरिन का असल ओरिजिन और साथ ही एक ऐसे कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो फुरिन का हिस्ट्री का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं अब फाइनली सारे लोग ग्रुप में आ गए हैं। साकुरा, नीरे, सुओ, 4 किंग्स और उनका वाइस कैप्टन्स एंड द लीडर उनिमिया। अब मीटिंग स्टार्ट करने से पहले उनिमिया सबको अपने साथ लाया हुआ सैंडविच और कॉफी खाने को कहता है, जिससे सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं और वो खाने लगते हैं। पर ये देख के साकुरा भी लाइक, भाई यहाँ चल क्या रहा है, मीटिंग बोल के ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। तभी हम देखते हैं हमारा गोरिल्ला सुगिशिता भी वहाँ है और सबको कॉफी के लिए कप बांट रहा है। तो नीरे उसे हेल्प करने का ऑफर करता है और सुओ सुगिशिता को मॉर्निंग कहता है। पर सुगिशिता उनको देख के काफी शौक हो जाता है और वो इतना गंदा मुंह बनाता है जिसे साफ साफ दिख रहा था कि वो कहना चाहता है ये चूतिए यहाँ कर क्या रहे हैं। फिर सुगिशिता उन तीनों को भी कप देता है, पर साकुरा को तो कप देता ही नहीं, बस सुओ और नीरे को ही देता है। भाई जिसे देख के तो साकुरा एकदम भड़क जाता है। वो कहने लगता है कि में ओरेवा बहन के लोड़ेवा, मुझे भी एक कप दे दे मास। अब इससे सुगिशिता और भड़क जाता है और एक प्लास्टिक के कप को हाथों में पूरा दबाकर साकुरा के आगे फेंक देता है, जिसे देख के तो साकुरा और भी भड़क जाता है। पर तभी उनिमिया सुगिशिता को कहता है कि कप को वेस्ट मत करे। तो सुगिशिता उस कप को जैसे तैसे ठीक करके फिर से साकुरा के आगे रख देता है, जिससे उनिमिया सुगिशिता को प्रेज कर देता है कि वो कितना अच्छा है। और भाई सुगिशिता इतना खुश होकर साकुरा को देखता है और फिर से इतना गंदा वाला मुंह बना के साकुरा को चिढ़ाने लगता है, जिससे साकुरा पूरा बौखला जाता है। वो कहता है कि चूतिए चल बाहर, अभी सब चीज खत्म करते हैं। भाई क्या कहूँ मैं। अब हिरागी उनिमिया से कहता है कि मजाक मस्ती बहुत हो गया, चलो अब टॉपिक पर आते हैं। तो उनिमिया कहता है ठीक है। तभी हमारा नीरे कहता है कि वो सारी चीज एक्सप्लेन कर सकता है, पर उनिमिया नीरे से कहता है कि सुबाकी ने उसे सारी चीजें बता दिया है तो उसका कोई जरूरत नहीं है। और कांजी भी उन लोगों को शुक्रिया कह रहा था। तो नीरे कहता है कि अगर उनिमिया को सारी बातें मालूम है तो उसने उन लोगों को यहाँ बुलाया है क्यों। और नीरे का ये कहते ही सारे लोग सीरियस हो जाते हैं और वहाँ पूरा सन्नाटा छा जाता है। तभी उनिमिया साकुरा से पूछता है कि उसे इंदो कैसे लगा। तो साकुरा कहता है कि वो एक नंबर का लस्सन है, जिसे उनिमिया हंसने लगता है और वो कहता है सुबाकी ने कहा था कि इंदो को तू पसंद आ गया है, इसीलिए मुझे लगा कि तुम लोगों को इंदो के बारे में और भी चीजें पता होना चाहिए और इसके लिए मुझे वो फुरिन की शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया। फिर नीरे उनिमिया से पूछने लगता है कि फुरिन तो उनिमिया का ग्रुप के स्कूल में इंटर करने के बाद यूनाइट हुआ था ना। तो उनिमिया बताता है कि सिंपली कहे तो हाँ ऐसे ही हुआ था। आगे वो कहता है अब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि बुफोरिन के यूनाइट होने से क्या क्या चीजें पीछे छूट गया था, क्या चीजें अब फुरिन में नहीं रहा। द स्टोरी ऑफ शैडो। अब आगे उनिमिया नीरे से पूछता है कि उसे बुफोरिन की स्टोरी के बारे में कितना मालूम है और नीरे अब एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। 2 साल आगे अप्रैल 7 में जब फुरिन एक गुंडो मावाली वाला स्कूल के रूप में जाना जाता था, तब 5 स्टूडेंट्स विद सेम मोटिव स्कूल में इनरोल हुए। उस वक्त फुरिन में रैंकिंग के लिए अक्सर दंगे फसाद हुए करते थे। फुरिन का एरिया भी सिर्फ स्कूल के एरिया तक ही सीमित था, तो बाहर से भी गुंडों का टीम आके वहाँ लड़ा करते थे। और अब उन 5 का एंट्री होते ही उन्होंने स्कूल के अंदर के सारे टीम्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया और उन्होंने एक के बाद एक करके सारे टीम्स को हराते गए और स्कूल के रैंक में ऊपर चढ़ते गए। कोई भी उनका आगे टिक नहीं पाता, चाहे वो सेकेंड ईयर हो चाहे थर्ड ईयर। आगे वो लोग हारे हुए टीम को अपना एलाइज में बदलते गए और अब उनका इन्फ्लुएंस सारा स्कूल में फैलने लगा और इस तरह अब फुरिन के अंदर लड़ाई भी कम होते गए। और उसका 1 साल बाद उन 5 ने फुरिन को यूनाइट किया और वो लोग बन गए वो फुरिन, प्रोटेक्टर ऑफ द सिटी। अब नीरे का ऐसा एक्सप्लेनेशन सुन के सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं और नीरे को तारुफ करने लगते हैं। और उनिमिया नीरे से कहता है कि उसने तो सारी चीजें बता दिया है, असल में ऐसा ही हुआ था। पर ये सुन के हिरागी एकदम से चिढ़ जाता है। वो उनिमिया से कहता है झूठ मत बोल, चीजें इतना आसानी से नहीं हुआ था। जब तू सिर्फ बॉस से लड़ने वाला था तो उसके लिए मुझे अकेले ही 30 लोगों से लड़ना पड़ रहा था। और सुबह की बताती है कि उसे भी काफी सारे सीनियर से लड़ना पड़ता था। तभी 4 किंग्स में से मिजुकी साको कहता है ये लोग सब बातें बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। एगोनी कम विथ रिवोल्यूशन, यानी कि बदलाव इतना आसानी से नहीं आता, उसके लिए काफी दर्द सहना पड़ता है। और दूसरा किंग मोमोशी ताकुमी कहता है उसे तो सिर्फ अपना ड्राइंग ही याद है, बाकी क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। पर तभी साकुरा उनसे पूछता है बाकी बातें तो ठीक है,
पर शैडो वाला बात जो उनेमिया ने कहा था वो कहाँ से आया? तो नीरे कहता है कि साकुरा इंदो का बात कर रहा है। अब उनेमिया फिर से नीरे से पूछता है कि उसे इंदो के बारे में कितना कुछ मालूम है। तो नीरे बताता है जो कोई भी फुरिन में आने का सोच रहा है उन सबको इंदो के बारे में तो मालूम ही होता है, वो एक लेजेंड है। उनमें जैसे वो भी फर्स्ट ईयर ही था और उसने अपना एक अलग टीम बनाया था जो एकदम लड़ाकू लोग थे। वो लोग भी कभी फाइट नहीं हारे, न सेकेंड ईयर से न थर्ड ईयर से। पर वो लोग उनेमिया के टीम जैसे बिल्कुल नहीं थे। जब उनेमिया फुरिन में अपना टीम को एक्सपांड कर रहा था तो उन्होंने अपना टीम छोटा पर धमाकेदार ही रखा। वो लोग सिर्फ फुरिन के अंदर के ही नहीं बल्कि बाहर के टीम को भी पीट रहे थे और वो लोग जहाँ जहाँ लड़ाई करते उस जगह में कुछ बाकी नहीं रहता, लाइक इट वाज बर्न टू द ग्राउंड। अगर कोई इंदो के आंखों में आ गया तो समझो कि उसका खेल खत्म, क्योंकि वो ऐसा ही आदमी था। वो फुरिन के यूनियन में फाइनल और सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था। पर ये सारे बातें सुन के साकुरा सिर्फ मुस्कुरा रहा था। आगे नीरे फिर से ऐड करता है पर हीरोज ने लेजेंड को हराया तब जाके फुरिन का यूनाइट हुआ। पर इंदो का टीम और टीम जैसे फुरिन को ज्वाइन नहीं किया बल्कि उन्होंने फुरिन को छोड़ दिया, इसीलिए उन्हें शैडोज माना जाता है। मैंने सही कहा ना? फिर साकुरा नीरे से पूछता है कि तो वो शैडो कैसे बने? तो नीरे कहता है क्योंकि उन्होंने फुरिन को छोड़ा था। शायद उन लोगों का विचार अलग था, क्या पता वो लोग फुरिन से दुश्मनी रखते होंगे, इसीलिए उन्हें शैडो कहते हैं। पर साकुरा नीरे से कहता है भाई तूने तो इधर उधर का बात जोड़ के इसे एक मतलब का बात बना दिया। क्या पता इंदो बस उनेमिया से नाराज हो, तभी उनेमिया उनसे कहता है वो लोग गलत है और नीरे को बताता है कि नीरे की कहानी में दो गलतियां थी। पहले इंदो का टीम किसी से भी नाराज होकर लड़ाई नहीं करते थे, वो सारे लोग एक नंबर के लसन थे तो उन्हें लड़ना पसंद था। और आगे उनेमिया कहता है अभी भी वो लोग फुरिन से माइंड गेम ही खेल रहे हैं। तो नीरे उनेमिया से कहता है पर कुछ भी हो उनेमिया की टीम ने इंदो का टीम को पहले भी हरा चुके हैं, तो इस बार भी वो लोग इंदो के टीम के हरा देंगे। पर ये सुन के कोई कुछ नहीं कहता, सब खामोशी बैठे रहते हैं। और तभी उनेमिया नीरे से कहता है और ये तेरा दूसरा गलती है। अब आगे उन्हीं में बताता है कि इंदो के ग्रुप ने फुरिन के यूनिफिकेशन के बाद फुरिन को नहीं छोड़ा था, उन लोगों ने तो एक साल के अंदर ही छोड़ दिया था। तो साकुरा कहता है पर उन्हीं में के ग्रुप ने तो एक साल बाद ही फुरिन को यूनिफाई किया था ना, उसका मतलब तो। तभी उन्हीं में कहता है हाँ हम उन्हें कभी नहीं हरा पाए। ले बेटे, अभी सुन के तो नीरे को चक्कर ही आने लगता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब आगे उन्हीं में बताता है कि उन्होंने फुरिन को यूनाइट किया और सबसे दोस्ती करी और इस शहर को प्रोटेक्ट करना अपना पहला गोल बनाया। पर इंदो का ग्रुप वो लोग अलग थे, वो पहले के फुरिन को ही वापस लाना चाहते थे जहां हमेशा लड़ाई दंगे हो। अब उनेमिया के ग्रुप ने इंदो के ग्रुप से काफी बार लड़ाई किया, वो दोनों टीम अपना आखिरी दम तक लड़ते थे पर उन्हें कभी भी क्लियर विनर नहीं मिल पाया। इसके अलावा उनेमिया का ग्रुप फुरिन के बाकी टीमों को यूनाइट करता गया और समय के साथ उनेमिया के ग्रुप बड़ा होता गया और फुरिन भी अब चेंज और डिसिप्लिन होता गया। अब ये देख के इंदो के ग्रुप ने फुरिन में से इंटरेस्ट हटा लिया और वो लोग फुरिन को छोड़ के चले गए और उन्होंने अपना अंदर वो पुराना डरावाना गुंडो वाला फुरिन का परछाई को लेके गए, इसीलिए उन्हें फुरिन का शैडोज कहते हैं। अब आगे उनेमिया उन सबसे कहता है पर वो शैडोज अब फिर से वापस आ रहे हैं, उसे मालूम नहीं क्यों, पर लगता है वो लोग पुराना फुरिन को वापस लाना चाहते हैं जहाँ हर वक्त दंगे लड़ाई होता हो। अब ये सुन के सारे लोग काफी शौक हो जाते हैं पर साकुरा अचानक से हंसने लगता है और उनसे कहता है तब तो ठीक ही हुआ ना, अगर वो लोग खुद से यहाँ आएंगे तो हमें उनके पास जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद से ही मेरे हाथ से पीटने आ रहे हैं। ब्रो साकुरा यार, इसे बाकी लोग और भी शौक हो जाते हैं। नीरे तो साकुरा को रोकने लगता है, फिर साकुरा कहता है तुम लोग डर रहे हो क्या, ये कितना सिंपल है, हमें बस उन सबको पीटना है जो इस शहर और फुरिन को गंदे नजर से देखते हैं। अब आगे साकुरा कहता है उसे लगता था कि ये कितना फनी है, एक बेकार सा इंसान जिसे सिर्फ लड़ना आता है, उसके लिए नंबर 1 बनने के लिए लड़ना इज द बेस्ट थिंग एवर। पर यहाँ के लोगों ने साकुरा को बदला, उन्होंने साकुरा को बताया कि साकुरा एक बेकार सा इंसान नहीं है और उन्होंने साकुरा को एक्सेप्ट किया। इसीलिए अब साकुरा को उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है और वो कहता है बुफोरिन भी इसीलिए बना था ना, बुफोरिन का मेन गोल भी यही था ना। अब साकुरा का ये बातें सुन के सारे लोग एकदम शौक हो जाते हैं। उन्हें में तो और काफी खुश हो जाता है और हंसते हुए साकुरा को चिढ़ाने लगता है, जिससे साकुरा भी एकदम चिढ़ जाता है। अब आगे उन्हें में साकुरा से कहता है साकुरा मुझे अच्छा लगा तू फुरिन में आया, तू इस शहर में आया। ये साकुरा थोड़ा शर्मा जाता है या कहूँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि रिएक्ट कैसे करे और उन्हें में ऐड करता है इंदो ऐसे वैसे किसी इंसान पर इंटरेस्ट नहीं रखता, इसीलिए इस बार इंदो से साकुरा ही लड़ेगा। पर इंदो को हराना इतना आसान नहीं है, तो साकुरा को एकदम रेडी रहना पड़ेगा। तो रेस्पॉन्स में साकुरा कहता है कि वो हमेशा ही रेडी रहता है, पर बाद में उनेमिया साकुरा से कंप्लेन नहीं करेगा कि साकुरा ने उसका शिकार छीन लिया। तो उनेमिया कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे भी इंदो को उनेमिया पर कोई इंटरेस्ट नहीं था,
और वो बताता है कि जब इंदो फुरिन में था तब भी इंदो और उनेमिया कभी एक दूसरे से नहीं लड़े, जिसे साकुरा और सुओ और नीरे एकदम शौक हो जाते हैं। और साकुरा कहता है पर तूने तो बोला था कि तू इंदो के ग्रुप से काफी बार लड़ा था। तो उनेमिया कहता है मैंने इंदो के ग्रुप बोला ना, पर उनके ग्रुप में एक दूसरा लेजेंड था, जिससे तो वो तीनों और भी शौक हो जाते हैं। अब दूसरा लेजेंड कहाँ से आया? और नीरे कहता है लेजेंड है तो वो भी इंदो जैसा ही होगा ना। पर उनेमिया कहता है नहीं, वो बंदा तो इंदो से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको उनेमिया कभी हरा नहीं पाया। अब ये सुन के तो उन तीनों के शरीर में सरसराहट सा हो जाता है और वो पूछते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग बंदा वो है कौन जिसे उनेमिया ने भी कभी नहीं हरा पाया। तो उनेमिया कहता है उसका नाम है ताकिशी इचिका और वो फुरिन के हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। ब्रो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर? अब इंदो कम था क्या? फुरिन का हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा ने भी एंट्री ले लिया भाई ये एपिसोड। अब आगे हम देखते हैं इंदो को, जो एक ग्रोसरी शॉप से कुछ खरीद के एक सुनसान जगह में आता है और वहाँ देखता है काफी सारे लोग जमीन पे गिरे पड़े हैं, जिसे देख के वो हंसने लगता है और वो कहता है तू यहाँ क्या कर रहा है ताकिशी? हाँ दोस्तों, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द फुरिन हिस्ट्री इज हियर। तो ताकिशी कहता है वो यहाँ पटाखे फोड़ने आया था, पर ये लोग आगे से ही यहाँ है, तो उसने इन लोगों को पीट दिया। ब्रो ऐसा कौन करता है भाई, जिसे मना है उसे पीट दो। अब आगे इंदो कहता है कि वो तो ठीक है, पर वो इनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख क्यों रहा है? और ताकिशी उन बंदों के ऊपर एक रॉकेट पटाखा रख के कहता है क्योंकि मुझे पटाखा और भी ऊपर उड़ाना है। ये कह के वो उस पटाखे में आग लगा देता है और वो पटाखा ऊपर जाके फटने लगता है, जिसे देख के इंदो कहता है ओ एक इतना फ्लैशी है। पर ताकिशी रिस्पॉन्स में कहता है नो, ये अभी भी उतना ऊपर नहीं गया, लगता है मुझे और भी लोगों को पीटना पड़ेगा। और फाइनली हम देखते हैं फुरिन के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे का एक क्लोज लुक और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो सीजन का फाइनल एपिसोड इन विथ बैंगर भाई एब्सोल्यूट सिनेमा भाई, मजा ही आ गया। बाकी आप लोगों को ये एपिसोड कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सायोनारा। Hey.